नमस्कार दोस्तों। तो आज हाजिर हैं फिर एक नई वीडियो लेके, एक नई जड़ी बूटी लेके। आमतौर पर तो देखिए सारी ही जड़ी बूटियाँ बड़ी खास होती हैं क्योंकि वो हमें तमाम तरीके की बीमारियों से बचाती हैं। लेकिन आज जो मैं जड़ी बूटी आपके लिए लेकर आया हूँ वो सच में बाकी सारी जड़ी बूटियों से अलग है। अगर आप इंटरनेट पर भी जाएंगे तो इसके बारे में, खून खराबा के बारे में आपको बमुश्किल कोई एक दो वीडियोज़ मिल सकते हैं। अगर लिटरेचर ढूंढेंगे, गूगल पे जाएंगे, तब भी शायद कहीं कहीं कुछ कुछ जानकारी मिलेगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मन में शंका करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसे छुपाया गया, लोगों के सामने नहीं लाया गया। अब ये इतनी खास है क्यों? असल में ये भी एक पेड़ का रेजिन है जिसका नाम होता है ड्रैगन्स ब्लड। आमतौर पर भारत में तो ये नहीं होता है। भारत के अंडमान निकोबार में इसके खूब पेड़ पाए जाते हैं। उसकी छाल में कट लगाइए, इस तरीके के रेजिन निकलेंगे जिसका इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद में जैसा आपको पता है कि रसों के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तमाम तरीके के रस हैं, 6 रस उसमें बताए गए हैं, जैसे तिक्त है, कषाय है, मधुर है, लवण है। इन सारी की अपनी अपनी वैल्यू है। यदि आप इनमें से कोई भी एक स्वाद का सेवन तरीके से नहीं करते हैं, प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं करते हैं, तो ये बात काफ़ी हद तक निश्चित है कि आने वाले टाइम में आपको कोई ना कोई बीमारी तो घेर लेगी। आपने यदि अभी तक रसों के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं है तो आई बटन दबाइए, मेरी पूरी वीडियोस उसमें आएंगी और आपको 6 के 6 रसों के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। वो रस क्यों इंपॉर्टेंट है और आपकी बॉडी के लिए उनका क्या फ़ायदा है। करते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। इसका स्वाद होता है कषाय। ये तासीर से ठंडा है, पचने में लघु है, मतलब जल्दी ही पच जाता है, और जो आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट छोड़ता है वो रूक्ष ड्राई छोड़ता है। यही सारे गुण मिलके आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसी के नाम के ऊपर, इसका नाम है खून खराबा। इसका मतलब हुआ ये कि आपके शरीर में खून से रिलेटेड कोई भी समस्या है, और कोई भी का मतलब कोई भी समस्या है तो उसको दूर करने की काबिलियत रखता है। इसी वजह से शायद इसका नाम खून खराबा भी है। सबसे कॉमन बीमारी जो ब्लड को लेके होती है, जिसमें मेल फीमेल्स दोनों ही बराबर परेशान हैं, और वो है पाइल्स, खूनी बवासीर। खूनी बवासीर में यदि आप 1-1 ग्राम की मात्रा में इसका सुबह शाम प्रयोग करते हैं, कुछ भी खाना खाने के आधा घंटे के बाद, तो आप 5-7 दिनों में ही देखेंगे जो आपको कंटिन्यूसली ब्लड आ रहा था वो ब्लड रुक जाता है। इसकी एक और बड़ी अच्छा गुण होता है जिसको अगर मेडिकली बोलें तो वो होता है हीमोस्टैटिक, मतलब खून को रोक देने वाला। अगर आपके कहीं बड़े से बड़ा कट भी लग गया है, शार्प एज से कट लगा है जो खून जल्दी से नहीं रुकता, तो आप उसे इस खून खराबे की मदद से रोक सकते हैं। साथ ही साथ कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड का फ्लो बहुत फास्ट है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खून से रिलेटेड महिलाओं की एक विशेष समस्या जो उनके पीरियड्स, माहवारी को लेकर होती है। अब इस पीरियड्स के साथ समस्या ये है, ये कम हो तो भी समस्या, ज़्यादा हो तो भी समस्या, ये अगर लेट आए तो भी समस्या, जल्दी जल्दी आने लगे तो भी समस्या। तो मतलब ये है कि पीरियड्स एक ऐसी चीज़ है, अगर वो बिल्कुल टाइम पे नहीं हो रहे हैं तो दैट मीन इट्स अ प्रॉब्लम। अब ऐसी महिलाएं जिनको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और कई लोग महिलाएं हमसे डायरेक्टली ये पूछ लेती हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग या अधिक रक्तस्राव को हम कैसे नापें। बड़ा सिंपल लॉजिक है, यदि आपको अपना पैड 2 घंटे से पहले चेंज करना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। उस दशा में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जितनी भी बीमारियां मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं, मात्रा समान ही रहेगी, 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम, सिर्फ इतना लेना है कुछ खाने के आधा घंटे के बाद। तो वापस बात करते हैं कि पीरियड्स की समस्या, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम लीजिए। जो नवयुवतियां हैं, 15-16 साल की हैं, कई बार आपने ऐसा भी नोटिस किया होगा, माताओं बहनों ने ऐसा देखा होगा कि एक उम्र आती है जिसके बाद पीरियड्स शुरू हो जाने चाहिए, 15-16 साल की वो उम्र होती है। कई सारी ऐसी युवतियां होती हैं जो 16-17 साल तक की उम्र में पहुंच जाती है। आयुर्वेद में जिसे कहा जाता है रजोरोध, उसको दूर करने के लिए भी आप इसी का प्रयोग कर सकते हैं। यही पीरियड्स अगर आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, महिलाएं ये बात जानती हैं वो क्रैम्प्स, पेड़ों में उठने वाला दर्द कितना तकलीफ देता है, उस दशा में आप इसका प्रयोग कीजिए। तो वापस एक नटशेल में बात कहूँ आपको, अगर अपने पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सिर्फ खून खराबा लीजिए, 1-1 ग्राम सुबह शाम लीजिए। लगातार आप इसका 1 महीने तक इस तरीके से सेवन कर सकते हैं। अमूमन आपको आगे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगता है तो 15 दिन के गैप के बाद आप फिर इसे 8-10 दिन के लिए ले सकते हैं। और इसी के साथ महिलाओं की एक और बड़ी समस्या, प्रदर, डिस्चार्ज, और स्पेशली रक्त प्रदर। रक्त प्रदर में भी यदि आप इसका इसी तरीके से प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रदर की वो समस्या खत्म हो गई है। और जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि अगर आप इस जड़ी बूटी को बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक टाइम के लिए आप भी एसीपी प्रद्युम्न बन ही जाएंगे कि गड़बड़ क्या है। बात यह है कि ऐसा नहीं कि इसकी केवल आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है,
इसका प्रयोग जो आपने देखा होगा घरों में वार्निश होती है, लकड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर वार्निश की जाती है, उसमें इसका प्रयोग होता है। जो क्राफ्ट के सामान बनते हैं उनको कलर करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, ऐसा नहीं कि आप इसमें केवल आयुर्वेदिक फ़ायदे उठा सकते हैं। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट और अन्य चीज़ों में भी इसका पूरा इस्तेमाल होता है। इसकी एक और अच्छी जो प्रॉपर्टी है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी। आपके शरीर में कहीं भी सूजन है, थोड़ा दर्द रहता है, वापस 1-1 ग्राम आपको सुबह शाम लेना है। और दोस्तों हालिया दिनों में एक महिला का फ़ोन आया जिससे मुझे बात अभी ध्यान आई। होता ये है कि आप लोगों में से भी कई महिलाओं ने ये ध्यान दिया होगा कि जब गर्भ धारण होता है उसके पहले दूसरे महीने में कुछ महिलाओं को रक्तस्राव शुरू हो जाता है। अब ये रक्तस्राव एक डर पैदा कर देता है कि कहीं आपका गर्भपात तो नहीं हो जाएगा, कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा। तो उस दशा में आप इस खून खराबे का थोड़ा सा अलग तरीके से प्रयोग कीजिए। आपको करना क्या है, यही 1 ग्राम की मात्रा में लेना है, लेकिन खाना खाने से आधा घंटा पहले इसे छाछ के साथ लीजिए। उसी के साथ साथ आप गर्भपाल रस की 1-1 टैबलेट दिन में 2 बार और ऐड कर लीजिए। केवल 4 से 5 दिन जब आप इसका सेवन करेंगे तो देखेंगे वो जो आपको रक्तस्राव है वो तुरंत बंद हो जाता है और उसके बाद आप इसे आराम से छोड़ सकते हैं। और अगर आप बात करें साइंटिफिकली इसके कौन से फ़ायदे हैं, इसकी 2 ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी हैं जो आपके लिए बहुत काम की हैं, सभी के लिए बहुत काम की है। पहली की ये, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एंटीवायरल है और दूसरी एंटी माइक्रोबियल। इसका मतलब साधारण शब्दों में ये कि एंटी माइक्रोबियल मतलब अगर ऐसा कोई बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में है जो आने वाले टाइम में किसी डिजीज़ को पैदा कर सकता है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी ये खून खराबा बहुत काम का है। और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा, अक्सर ये देखा गया है कि प्रसव के बाद महिलाओं को 2 तो शिकायत होती हैं। पहला कि योनि का विस्तार और दूसरा संक्रमण के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। आप एक ही तरीके से इस खून खराबे का प्रयोग करके इन दोनों समस्याओं को ख़त्म कर सकते हो। आपको करना क्या है, 1-1.5 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 ग्राम खून खराबा और करीब 2 ग्राम की मात्रा में फिटकरी मिला लीजिए। उससे यदि आप योनि को धोते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ करते हैं तो आप देखेंगे पहली चीज़ तो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन का खतरा ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात, प्रसव के बाद जो योनि में विस्तार पैदा हो जाता है ये उसको संकुचित करने का भी काम करता है। तो दोस्तों ये एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें हमने खास तौर पर यह बताया कि इस खून खराबे से महिलाओं को कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे फ़ायदे पुरुष भी उठा सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि पुरुषों के इसके लिए कौन कौन से फ़ायदे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले टाइम में पुरुषों के लिए इस खून खराबे के कौन कौन से फ़ायदे हैं उसको लेकर मैं एक वीडियो ला पाऊँ। और साथ ही साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों के जो अचानक से 3 दिन से फ़ोन आने शुरू हुए। हमने जो अपनी वेबसाइट जड़ी बूटी स्टोर 2.0 लॉन्च की, जिसमें जो सारे नए फीचर ऐड किए, वो सारे लोग जो बहुत लंबे टाइम से हमसे हर्ब्स ले रहे हैं, वो सारे लोग जो फ़ोन पे बहुत लंबे टाइम से कनेक्ट है, शायद जिन्हें हम नाम से भी जानते हैं, उन लोगों ने हमारे इस प्रयास को बहुत अप्रिशिएट किया। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने और नए आइडियाज़ दिए। आने वाले टाइम में मैं उनके नाम के साथ भी उन्हें यहाँ पर पुकारूंगा और साथ ही साथ जो आइडियाज़ उन्होंने दिए हैं उसमें जितने भी संभव वो हम आपके सामने भी लेकर आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है, आपने कुछ नया जाना, तो इस वीडियो को लाइक करें। यही जानकारी अपने जानने वालों दोस्तों के साथ पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।